हेलो बच्चों, आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले हमने जो सेशन देखा उसमें हमने समानुपात के मूलभूत प्रमेय का अभ्यास किया। हमारा मैथ्स 2 में समरूपता ये लेसन चालू है। समरूपता में पिछले सेशन में हमने समानुपात का मूलभूत प्रमेय देखा है और कुछ एग्जाम्पल्स हमने उसमें सॉल्व किए थे। अभी हमें इसी लेसन का अगला प्रमेय देखना है, त्रिभुज के कोण समद्विभाजक का गुणधर्म। त्रिभुज का नाम है त्रिभुज के कोण समद्विभाजक का गुणधर्म। देखो बच्चों, इस स्लाइड में आपको जो नाम दिख रहा है इंग्लिश में दिख रहा है, प्रॉपर्टीज ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। प्रॉपर्टीज ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज के कोण समद्विभाजक का गुणधर्म। इसी गुणधर्म को हमें तो अगला जो प्रमेय था हमारा समानुपात का मूलभूत प्रमेय, उसके प्रॉपर्टी का यानी कि गुणधर्म का यूज हमें इस प्रमेय में भी करना है। उस प्रमेय को शुरुआत करने से पहले हम थोड़ा सा पिछले साल 9वीं में जो आपने समांतर रेखा देखी है उसका थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। मैंने 2 पॉइंट यहाँ पे लिखे, एक बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यानी कि जो मैंने पहले ही कहा कि समानुपात का मूलभूत प्रमेय दिख रहा है आपको, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यानी कि समानुपात का मूलभूत प्रमेय। और दूसरा मैंने जो लिखा है एंगल्स फॉर्म बाय ट्रांसवर्सल लाइंस यानी कि दो समांतर रेखा पर तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित कोण। दो समांतर, यहाँ पे आपको आकृति दिख रही है, एक रेखा और ये दूसरी रेखा है, दोनों रेखा एक दूसरे को समांतर है। हमारा 9वीं में समांतर रेखा में इसका अभ्यास हुआ है, थोड़ा सा वापस थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं। और ये तिर्यक रेखा दिख रही है आपको, तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित कोणों को भी हमने गुणधर्म वहाँ पे देखे, उस गुणधर्म के बारे में भी आपको पता है और कौन से कोण निर्मित होते हैं ये भी हमने देखा है। यहाँ पे आपको ये कोण दिख रहा है जिसको मैंने नाम दिया है और उसके एग्जैक्ट अपोजिट यानी कि विरुद्ध बाजू में ये सी दिख रहा है, यानी कि ये दोनों कोण समान दिख रहे हैं, तो ये शीर्षाभिमुख कोण है, ये आपको पता है। उसी तरह से ये कोण ए और यहाँ पे भी सेम कोण दिख रहा है आपको, कोण बी नाम दिया है उसको, ये दोनों कोण भी समान दिख रहे हैं आपको। ये तिर्यक रेखा पर, पहली समांतर रेखा पर यहाँ पे निर्मित, यहाँ पे दूसरी समांतर रेखा पर निर्मित, ये दोनों कोण समान होते हैं और इसी कोणों का नाम होता है संगत कोण। उसी तरह बी कोण तिर्यक रेखा की इस साइड में आपको दिख रहा है और सी कोण उसी तिर्यक रेखा की इस साइड में आपको दिख रहा है। दोनों कोण एक दूसरे से अपोजिट, मतलब तिर्यक रेखा के इस बाजू में और सी इस बाजू में, लेकिन एक नीचे की ओर दिख रहा है आपको, एक ऊपर की ओर दिख रहा है, मतलब ये कोण बी और कोण सी, इन दोनों कोणों को हम एकांतर कोण बोलते हैं। उसी तरह यहाँ पे एक कोण बनता है, यहाँ पे एक एकांतर कोण की जोड़ी बनती है। उसी तरह संगत कोण, अंतःकोण, इन सभी की पढ़ाई देखिए, तो ये एकांतर कोण भी समान होते हैं, ये अपने उसी लेसन में देखना है। इसका भी हमें थोड़ा आधार हमारे प्रमेय में लेना है। मैं यहाँ पे प्रमेय पढ़ रही हूँ, सभी ने ध्यान देना है। इस स्लाइड में आपको जो प्रमेय दिया है वो इंग्लिश में दिया है, मैं हिंदी में उसका अनुवाद कर रही हूँ। किसी त्रिभुज में कोण का समद्विभाजक कोण की सम्मुख भुजा को अन्य भुजाओं के लंबाई के अनुपात में विभाजित करता है। एक बार वापस दोहरा रही हूँ, आपको सुनना है और लिखना है साथ में। किसी त्रिभुज में कोण का समद्विभाजक कोण की सम्मुख भुजा को अन्य भुजाओं की लंबाई के अनुपात में विभाजित करता है। प्रमेय सिद्ध करने से पहले सबसे पहले हमारा पॉइंट होता है प्रमेय की आकृति बनाना। बिना आकृति के अगर आपने पूरा भी प्रमेय लिखा तो आपके मार्क्स 0 हो जाते हैं। सो आकृति आपको मस्ट है, आपको निकालनी है। दिए गए प्रमेय से हमें आकृति निकालनी है। प्रमेय में क्या कहा है कि किसी एक त्रिभुज में एक कोण को अगर हम समद्विभाजित कर रहे हैं और समद्विभाजित किया हो गया, जो समद्विभाजक जो होगा वो एक भुजा को किसी बिंदु में प्रतिच्छेद करने वाला है और उसी प्रतिच्छेद बिंदु के कारण उस भुजा के दो भागों में विभाजन होने वाला है। उन दोनों भागों का अनुपात अन्य दो भुजा बची हुई है
उस दोनों के अनुपात के बराबर होता है। यही हमें सिद्ध करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक त्रिभुज निकाला है। त्रिभुज का नाम पी क्यू आर आकृति में आपको दिख रहा है। त्रिभुज पी क्यू और आर है। क्यू एस उसका कोण समद्विभाजक है। कोण समद्विभाजक इसका मतलब होता है कि जिस कोण को समद्विभाजक कर रहा है उस कोणों को समान भागों में बांटना। इसलिए यहाँ पे आपको ये दो समान चिन्ह दिख रहे हैं। इसका मतलब कोण पी क्यू एस और कोण आर क्यू एस ये दो समान भाग में बट गए हैं। और ये क्यू एस पी आर को एस बिंदु में प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए पी आर का दो भागों में विभाजन हुआ है, एक पी एस भाग और दूसरा एस आर भाग। यही हमें पूरा दत्त में लिखना है कि त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू एस पी क्यू आर का कोण समद्विभाजक है, क्यू कोण का, और पी आर में एस बिंदु इस तरह से पी दरम्यान एस दरम्यान आर, यानी कि तीनों बिंदु एक ही भुजा पर स्थित है। अगला पॉइंट है हमारा साध्य। हमें जो साध्य करना है वही हमें यहाँ पे लिखना है। जो हमारा लास्ट का भाग होता है प्रमेय का कि समद्विभाजक कोण समद्विभाजक जिस भुजा को दो भागों में विभाजित करता है उसका अनुपात और अन्य दो भुजाओं का अनुपात समान होता है। इसलिए अन्य दो भुजा जो है पी क्यू और क्यू आर, उन दोनों का अनुपात मैंने यहाँ पे लिखा है पी क्यू बटे क्यू आर बराबर जिस पी आर भुजा का विभाजन हुआ है उसका अनुपात पी एस बटे एस आर, पी एस बटे एस आर। इस तरह हमने पी क्यू बटे क्यू आर बराबर पी एस बटे एस आर ही हमें दिखाना है, सिद्ध करना है। यहाँ पे हमें एक छोटी रचना करनी है वापस। पी क्यू भुजा को मुझे थोड़ा सा बढ़ाना है। क्यू बिंदु से मैं इस रेखा को मैं बढ़ा रही हूँ, भुजा को मुझे एम बिंदु तक बढ़ाना है। आपको सीधा इस डॉटेड लाइन से बढ़ानी है। यहाँ पे आपको दिख रही है थोड़ी सी टेढ़ी हुई है, आपको सीधी खींचनी है। और उसी एम बिंदु को आर बिंदु से वापस एक रचना करनी है और एम बिंदु को जोड़ देना है डॉटेड लाइन से। जो एम आर जोड़ने के बाद जो एम आर रेखा हमें मिलेगी वो क्यू एस को समांतर होगी, यानी कि क्यू एस समांतर एम आर होगी, क्यू एस समांतर एम आर होगी। अब ये दोनों भुजा समांतर हो जाएगी, दोनों रेखा ये समांतर हो जाएगी। इसके कारण यहाँ पे हमें वापस क्यू आर हमें क्या मिलेगा, उसकी तिर्यक रेखा मिलेगी और उसी तरह पी एम भी हो जाएगी उसकी तिर्यक रेखा, वो जो आगे के स्लाइड में हम देखेंगे। अभी हमारा पार्ट है सिद्ध करना, यानी कि उपपत्ति। वापस आकृति की तरफ देखना है आपको। जो हमने क्यू एम तक बढ़ाई है आपको सीधा यहाँ ऊपर तक बढ़ानी है सीधी से, और आर और एम बिंदु जोड़ दिया है हमने। इसके क्यू एस समांतर एम आर हो गई। वही मैंने यहाँ पे लिखा है त्रिभुज पी क्यू आर में मैंने ये रचना के कारण मुझे क्यू एस और एम आर समांतर मिली है, और ये सीधी होने के कारण मुझे एक त्रिभुज और मिला है बड़ा वाला पी एम आर। उस त्रिभुज की मैं बात कर रही हूँ, त्रिभुज पी एम आर में। वापस मैं कहूँगी कि क्यू एस समांतर एम आर। अभी त्रिभुज एम पी एम आर में भुजा एम आर को क्यू एस समांतर हो गई। किसी एक भुजा को समांतर होगी तो वहाँ पे हमारा समानुपात का मूलभूत प्रमेय का गुणधर्म हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसलिए समानुपात के मूलभूत प्रमेय से आपको यहाँ पे लिखना है पी क्यू बटे क्यू एम, पी क्यू बटे क्यू एम मतलब त्रिभुज की इस भुजा का अनुपात बटे पी एस बटे एस आर, त्रिभुज के दूसरी भुजा का अनुपात पी एस बटे एस आर। देखो आप अच्छे से आकृति बनानी है आपको, तभी आपको समझ में आएगा। क्यू बिंदु को एम की तरफ बढ़ाना है यहाँ से। एग्जैक्ट सीधी पी क्यू और क्यू एम आपको सीधी एक ही रेखा में दिखने चाहिए, एक ही रेखा में दिखने चाहिए। और समानुपात का मूलभूत प्रमेय लगाकर हमने पी एम आर में उनका अनुपात लिख लिया, उसको विधान नंबर 1 दे दिया मैंने। अभी क्यू एस और एम आर ये दोनों समांतर हो गई, तो वहाँ पे पी एम की अगर हम बात करेंगे, अगर जैसे आपके आकृति में क्यू एस को डॉटेड लाइन से बढ़ा दो मतलब आपको समझ में आएगी, तो पी एम क्या हो जाएगी उसकी
तिर्यक रेखा हो जाएगी। PM क्या हो जाएगी उसकी? तिर्यक रेखा हो जाएगी। और तिर्यक रेखा पर निर्मित कोण हमें यहाँ पे देखना है। तो कोण PQS ये वाला कोण और कोण QMR ये वाला कोण, ये दोनों कोण देखो वापस मैं आपको दिखा रही हूँ। PQS ये वाला कोण और कोण QMR ये वाला कोण, ये दोनों कोण समांतर रेखा पर निर्मित PM तिर्यक रेखा के कारण ये दोनों कोण संगत कोण हुए और संगत कोण होने के कारण ये दोनों का कोणों का माप समान होगा। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कोण PQS सर्वांगसम कोण QMR। उसका रीजन देंगे हम यहाँ पे। कौन सा रीजन है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी कि संगत कोण। हिंदी में आपको लिखना है यहाँ पे संगत कोण। कोण PQS सर्वांगसम कोण QMR संगत कोण। इसको मैंने विधान नंबर 2 दिया है। उसी तरह से QS और MR ये दोनों समांतर रेखा पर अगर हम QR की तरफ ध्यान देंगे तो QR भी उसकी तिर्यक रेखा बन जाएगी। QR भी क्या हो गई? उसकी तिर्यक रेखा हो गई। QR तिर्यक रेखा हो गई, इसके कारण यहाँ पे निर्मित Q कोण और उसी तिर्यक रेखा के इस साइड पे नीचे निर्मित R कोण, ये दोनों कोण यहाँ पे आपको समान मिलेंगे। ये कौन से कोण हो गए? एकांतर कोण। अभी हमने देखा पिछले स्लाइड में कि एकांतर कोण का मान भी समान होता है। इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे SQR कोण SQR बराबर कोण QRM। कोण QRM यहाँ पे मैंने लिखा है कोण SQR सर्वांगसम या इज इक्वल टू कोण QRM, मतलब R और Q कोण दोनों समान हो गए। Q कोण कौन सा? इस साइड का Q कोण और इस साइड का R कोण, दोनों समान मिल गए। पहले में हमने दिखा है Q कोण और M कोण, मतलब इस साइड का Q कोण और ये वाला कोण। यदि Q और M समान है, इस साइड का Q और R समान है, लेकिन इस साइड का Q और इस साइड का Q यानी कि PQS और RQS ये दोनों समान है, ये दोनों समान हो गए तो ऑब्वियसली ये कोण M और कोण R ये दोनों भी समान हो गए। तो तीसरे यहाँ पे हमने तीसरा विधान दे दिया है और उसका नाम देना है हमें एकांतर कोण। क्या नाम दिया उसको? एकांतर कोण। अभी 1, 2, 3 का निरीक्षण करो आप, सॉरी 2 और तीसरे विधान का आप निरीक्षण करो। PQS और SQR ये ऑलरेडी दोनों समान है जो हमें दिया है, इसलिए मैंने लिखा PQS बराबर SQR। किसके आधार पर? QS उसका कोण समद्विभाजक है। मैंने पहले ही कहा था कि QS कोण समद्विभाजक है, इसका मतलब PQS सर्वांगसम RQS ये दोनों कोण समान है। अभी दूसरे और तीसरे विधान में ये LHS PQS और SQR समान है तो RHS अपने आप क्या हो जाएगी? समान हो जाएगी। यानी कि कोण QMR सर्वांगसम कोण QRM हो जाएगी। देखो आकृति में कोण QMR और कोण QRM दोनों समान हो गए, यानी कि QMR इस त्रिभुज में आधार के जो दोनों कोण है, ये कोण M और कोण R दोनों समान हो गए। अगर ये दोनों कोण समान है, दोनों कोण समान है तो उनके सम्मुख भुजाएं भी सर्वांगसम होती है, यानी कि PR और PM सॉरी QR और QM ये दोनों भुजा भी समान हो गए। इसके लिए हम देखेंगे यहाँ पे लिखेंगे कि रेख QR सर्वांगसम रेख QM, रेख QR सर्वांगसम रेख QM। इसका रीजन देंगे कि यहाँ पे साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। यहाँ पे हम रीजन देने वाले हैं यहाँ पे कि समद्विबाहु त्रिभुज में हमने देखा है कि समद्विबाहु त्रिभुज के आधार के जो कोण सर्वांगसम या कोई भी दो कोण सर्वांगसम हो गए तो उनके सम्मुख भुजा सर्वांगसम होती है। ये समद्विबाहु त्रिभुज का विलोम जो है हमने 9वीं में पढ़ा है, समद्विबाहु त्रिभुज का विलोम बराबर है। हमने प्रमेय में देखा था समद्विबाहु त्रिभुज की भुजा समान होगी तो उन भुजाओं के सम्मुख कोण भी सर्वांगसम होते। अगर ये दोनों कोण सर्वांगसम है तो उनकी सम्मुख भुजा भी क्या हो गई? सर्वांगसम। इसको हम रीजन देंगे समद्विबाहु त्रिभुज के प्रमेय का विलोम, समद्विबाहु त्रिभुज प्रमेय विलोम। इसको मैंने 5 नंबर दिया है, क्वेश्चन नंबर
विधान नंबर 5, इसलिए क्यू आर बराबर क्यू एम। अभी वापस हम विधान 1 की तरफ जाएंगे। वहाँ पे मैंने लिखा है पी क्यू बटे क्यू एम बराबर पी एस बटे एस आर। पी क्यू बटे पी एम बराबर पी एस बटे एस आर। वापस मैं विधान 1 को लिखने वाली हूँ यहाँ पे। पी क्यू बटे क्यू एम आपको लिखना है बराबर पी एस बटे एस आर। लेकिन विधान 5 की तरफ अगर हम जाएंगे तो क्यू आर बराबर क्यू एम है, यानी कि क्यू एम की जगह हम क्यू आर लिख सकते, बराबर है। क्यू एम के जगह हम क्यू आर को वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इसलिए हमें मिलेगा पी क्यू बटे क्यू आर बराबर पी एस बटे एस आर, और यही हमें सिद्ध करना है। इसका रीज़न देंगे 1 और 5 है, क्योंकि 5 में कहा है कि क्यू आर बराबर क्यू एम है, तो हमने विधान 1 में क्यू एम की जगह क्या किया है, क्यू आर को रखा है। तो हमें मिल गया पी क्यू बटे क्यू आर बराबर पी एस बटे एस आर। इसी तरह हमने कोण समद्विभाजक का गुणधर्म यहाँ पे सिद्ध किया है। तो इसी गुणधर्म का आपको आगे उदाहरण में उपयोग करना है। अगर आपको सवाल दिया है किसी त्रिभुज का ये कोण समद्विभाजक है, आकृति दी होगी तो आपको समझ में आएगा कि कोण समद्विभाजक दिख रहा है, इसका मतलब हमें यहाँ पे कोण समद्विभाजक गुणधर्म यूज करना है। अगर आकृति भी नहीं रही, सवाल में अगर आपको कहा जाए कि त्रिभुज पी क्यू आर या त्रिभुज ए बी सी का क्यू एस यानी या बी डी कोण समद्विभाजक है, तो वहाँ पे डायरेक्टली आपको कोण समद्विभाजक का गुणधर्म वहाँ पे यूज़ करना है। आपको आकृति दी होगी तो आकृति के आधार पर अनुपात लिख लेने हैं। अगर नहीं दी होगी तो आपको उदाहरण में आकृति बना के उसका अनुपात लिखकर मान डालकर आपको उदाहरण सॉल्व करना है। इसलिए हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे सॉल्व करेंगे। पहला यहाँ पे आपको उदाहरण दिख रहा है कि आपको दिए गए आकृति के आधार से आपको एस आर का मान ज्ञात करना है। एस आर का मान ज्ञात करना है। आपको आकृति दिख रही है क्यू पी आर, एक त्रिभुज है, त्रिभुज क्यू पी आर। इस त्रिभुज में वापस आपको ये 2 ब्लैक डॉट दिख रहे हैं, यानी कि इक्वल साइन है, ये समान चिन्ह दिख रहे हैं, यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण समान है। किसके कारण? पी एस कोण समद्विभाजक के कारण। पी एस कोण समद्विभाजक कारण क्यू पी एस बराबर आर पी एस, ये दोनों कोण समान हो गए पी एस कोण समद्विभाजक के कारण। वहाँ पे आपको मान दिया हुआ है क्यू पी बराबर 5, पी आर बराबर 7, क्यू एस बराबर 2.5 और एस आर बराबर आपको ढूंढना है। यहाँ पे बच्चों क्यू पी बराबर 5 लिखना है आपको, यहाँ पे गलती से रह गया है। क्यू पी बराबर 5, पी आर बराबर 7, जो आकृति में मान दिया है, क्यू एस बराबर 2.5। तो आपको एस आर का मान ज्ञात करना है। तो आपको हल करते हुए शुरुआत में लिखना है त्रिभुज क्यू पी आर में, त्रिभुज क्यू पी आर में पी एस कोण क्यू पी आर का कोण समद्विभाजक है। तो देयरफॉर क्यू पी बटे पी आर, जो अन्य 2 भुजा है उसका अनुपात में ले रही हूँ, क्यू पी बटे पी आर बराबर क्यू आर भुजा को उसने विभाजन किया, इसलिए उसका अनुपात क्यू एस बटे एस आर, और उसका रीजन देना है आपको कोण समद्विभाजक गुणधर्म से, कोण समद्विभाजक गुणधर्म से। यहाँ पे आपको मान रखना है, क्यू पी का मान है 5, पी आर का मान है 7, क्यू एस का मान है 2.5 और एस आर का मान हमें ज्ञात करना है। वापस हमें तिर्यक गुणा करना है। तिर्यक गुणा करने पर 5 गुणा में एस आर बराबर 2.5 गुणा में 7 होगा। 5 का पक्षांतर करने पर एस आर बराबर 2.5 गुणा में 7 बटे में 5। 5 का मैंने पक्षांतर किया, जो एस आर को गुणा था पक्षांतर करने के बाद तो भाग में आ गया। 2.5 गुणा में 7 बटे में 5। अभी यहाँ पे हम 5 से 2.5 को भाग देंगे। 5 एकम 5, 5 पाँचा 25। यहाँ पे 2.5 है दशमलव चिन्ह, इसलिए 0.5 आएगा भाग जाने पर बार। 0.5 गुणा में 7 गुणा करने पर 0.5 गुणा में 7 गुणा करने पर आपको यहाँ पे मिलेगा 3.5।
एस आर का मान होगा 3.5। यानी कि हमने इस त्रिभुज में पी एस कोण समद्विभाजक होने के कारण हमने यहाँ पे कोण समद्विभाजक गुणधर्म का उपयोग किया है या प्रमेय का उदाहरण उपयोग किया है और उनका अनुपात लिखकर मान डालकर हमने एस आर का मान ज्ञात किया है। दूसरा उदाहरण यहाँ पे आपको दिख रहा है। दूसरा उदाहरण मैंने एक्टिविटी बेस पे दिया है जो कृति के रूप में आपको क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जाता है। उसी कृति के रूप में मैंने आपको यहाँ पे उदाहरण दिया है। एक्चुअली उदाहरण यहाँ पे सॉल्व किया गया है। आपको कैसे सॉल्व किया है आपको ध्यान से देखना है और सुनना है और नोटबुक में वापस हल करना है। ये कृति स्वरूप का क्वेश्चन है। आपका सवाल होगा नीचे दी गई कृति को पूर्ण करो, नीचे दिए गई कृति को पूर्ण करो। या आपका सवाल होगा एस आर का मान ज्ञात करने के लिए, एस आर का मान ज्ञात करने के लिए नीचे दी गई कृति को पूर्ण कीजिए, नीचे दिए गए कृति को पूर्ण कीजिए। तो आपको आकृति में दिया है वापस क्यू पी क्यू आर, ये त्रिभुज दिख रहा है पी क्यू आर। इस त्रिभुज का वापस क्यू एस कोण समद्विभाजक है। क्यू एस क्या है? कोण समद्विभाजक है जो पी आर को विभाजित कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्यू पी का मान दिया है 25, क्यू आर का मान दिया है 40, पी एस का मान दिया है 14। आपको एस आर को ढूंढना है, एस आर का मान ज्ञात करना है आपको। क्यू एस कोण समद्विभाजक ये आया है, इसका मतलब आपको यहाँ पे वापस कोण समद्विभाजक गुणधर्म यूज करना है। वापस आपको यहाँ पे लिखना है त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू एस कोण पी क्यू आर का कोण समद्विभाजक है। तो कोण समद्विभाजक गुणधर्म से देयरफॉर पी क्यू बटे क्यू आर, ये जो दो भुजा है उसका अनुपात मैंने लिया पी क्यू बटे क्यू आर। पी क्यू बटे क्यू आर बराबर पी एस बटे ब्रैकेट आएगा आपको यहाँ पे, कृति बेस्ड क्वेश्चन है इसलिए यहाँ पे खाली ब्रैकेट होगा। आपको यहाँ पे पी एस का जो दूसरा विभाजित भाग है उसको भरना है आर एस। आपको अभी इसके पहले फिर अनुपात, कभी कभी बच्चों को कंफ्यूज होगा, अगर मैंने पी क्यू बटे क्यू आर लेना है तो आर एस बटे पी एस लिया तो चलेगा क्या? राइट, तो आपका उत्तर गलत हो सकता है। देखो आपको ध्यान में कैसे रखना है, यहाँ पे मैंने जो कोण समद्विभाजक हुआ है, यहाँ पे कोण क्यू समद्विभाजक हुआ है बराबर है, उसको यहाँ पे जो पी बिंदु है, पी से शुरू करो आप पी क्यू और उसका दूसरा भाग दूसरी भुजा जो है क्यू आर। राइट, अभी मैंने पी से शुरू किया है इसलिए विभाजित भाग को भी पी से शुरू करो, पी एस बटे एस आर, पी एस बटे एस आर। यदि आप आर से शुरू कर रहे हैं तो आर क्यू बटे पी क्यू, ऐसा करो आर क्यू बटे पी क्यू, और आर से वापस शुरू करो आर एस बटे पी एस, फिर आपका उत्तर गलत नहीं होगा। ठीक है, आप जिस पॉइंट से शुरू कर रहे हैं उसी पॉइंट के दूसरे अनुपात को भी शुरू करना है। आ रहा है समझ में? जैसे कभी भी कोण समद्विभाजक पॉइंट बिंदु से आपको शुरू नहीं करना है, जो भुजा जहाँ पे विभाजित हुआ है उसी भुजा के बिंदु से आपको शुरू करना है। जो कोण जिस बिंदु पर कोण समद्विभाजक है उससे शुरू मत करो। तो मैंने पी से शुरू किया पी क्यू बटे क्यू आर, राइट, वापस मैंने पी से शुरू किया पी एस बटे एस आर, ये ध्यान में आपको रखना है तो आपका उत्तर गलत नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट कंप्लीट किए आर एस भर के, वापस नीचे दिया है 25 बटे में, वापस यहाँ पे आपको ब्रैकेट आएगी जो खाली रहेगी बराबर 14 बटे आर एस। वापस आपको 14 मैंने पी एस का मान डाला है, आर एस को आपको ढूंढना है जो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में। अभी 25 बटे मतलब क्यू आर का मान आपका यहाँ पे आएगा 40। देयरफॉर तिर्यक गुणा करने से आर एस बराबर 14 गुणा 40 बटे में वापस एम्प्टी ब्रैकेट है, एम्प्टी ब्रैकेट को आपको भरना है। 14 गुणा 40 आर एस गुणा 25 हो जाएगा। हमें आर एस का मान निकालना है इसलिए गुणा में जो 25 है उसका पक्षांतर किया, पक्षांतर करने पर यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो भाग में आ जाएगा। इसलिए हमें मिला 14 गुणा 40 बटे में 25। यहाँ पे आपको बटे की रेखा खींचनी है, 14 गुणा 40 बटे में 25 बराबर देयरफॉर आर एस बराबर 112 बटे में 5। मैंने यहाँ पे भाग दिया है
5 से भाई ने भाग दिया है, 5 पाँचा 25, पाँची आठा 40, 5 आठा में 40, 5 पाँचा में 25, तो 14 गुणा 8 का गुणा आएगा 112 बटे में 5। अभी 112 और को 5 से भाग देना है आपको, 5 से मैंने भाग दिया 11 को पहले, ठीक है, और भाग देने पर आर एस बराबर आएगा 22.5, 22.5 बराबर है। इस तरह से आपको आर एस का मान मिल गया। मतलब हमने दिए गए आकृति में हमें कोण समद्विभाजक दिख रहा था त्रिभुज का, इसलिए हमने यहाँ पे कोण समद्विभाजक गुणधर्म का उपयोग किया। इसी तरह से गुणधर्म आपको, अगर आपके पास किताब होगी, किताब में से हल करना है, या इसी आकृति में आप मान बदलकर आपको प्रैक्टिस के लिए उदाहरण को हल करना है। ठीक, धन्यवाद।